पर हमें लग रहा था हमारे दोस्त पर हमला हुआ और हम कुछ नहीं कर सके, किसी काम नहीं आ सके। यह भी लग रहा था कि ज़्यादा उत्साह दिखाया तो कुर्बान भाई के लिए और मुसीबतें खड़ी हो जाएगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यह भी लग रहा था कि जो हुआ उसमें पुलिस से हस्तक्षेप और सहायता की उम्मीद बेकार है। इसका मुकाबला राजनीतिक स्तर पर ही किया जा सकता है, जिसके लिए जल्द से जल्दी अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए। 5 से 50 हो जाना चाहिए। लेकिन यह सब बहानेबाजी थी। सच यह है कि कुर्बान भाई को एकदम अकेला छोड़ दिया था। शायद हम उनकी तकलीफ को शेयर कर ही नहीं सकते थे, पर हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए थी। कुर्बान भाई की दुकान पर कई दिन पहले का सा रंगतदार जमावड़ा नहीं हुआ। वह बुझे बुझे से रहते थे, बहुत कम बोलते थे और हमें देखते ही दुकानदारी में व्यस्त हो जाते थे। वे घुट रहे थे और घुल रहे थे, पर खुल नहीं रहे थे। हम उन्हें नहीं खोल पाए। एक दिन जब मैं पहुंचा, मेरी तरफ उनकी पीठ थी। किसी से कह रहे थे, आप क्या खाक हिस्ट्री पढ़ते हैं? कह रहे हैं पार्टीशन हुआ था नहीं, हो रहा है, जारी है। और मुझे देखते ही चुप होकर काम में लग गए। इस कहानी का अंत अच्छा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप उसे नहीं पढ़ें, और पढ़े तो यह ज़रूर सोचें कि क्या इसका कोई और अंत हो सकता था, अच्छा अंत। अगर हो तो कैसे? बात बस यह बची है कि कई दिन बाद जब एक दोपहर में आज़ाद चौक से गुजर रहा था, जिसका नाम अब संजय चौक रख दिया गया था, और वह शुक्रवार का दिन था, मैंने देखा कि कुर्बान भाई की दुकान के सामने लतीफ़ भाई खड़े हैं और कुर्बान भाई दुकान में ताला लगा रहे हैं और उन्होंने टोपी पहन रखी है, और फिर दोनों मस्जिद की तरफ चल दिए हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं देखे हैं तो पहले जाकर के वो देखिए, उसके बाद ये देखिएगा। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।